मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 246वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 100 संख्या का सूत्र चलेगा। सूत्र है क्रियः च च। स्त्री स्त्री का अधिकार चल रहा है, स्त्रीयाम का। तो क्रियः पंचम एकवचनान्तम, श लुप्त प्रथमांत निर्देशः, च व्यपदम। इसमें च बोल दिया है तो ऊपर से जो प्रत्यय आ रहा है उसको भी ले लेंगे। तो क्रिय धातु हो अकर्तरि चकार के संज्ञायाम भावे च शः प्रत्ययो भवति चकारात् क्यप्च स्त्रियाम। तो दो प्रत्यय हुए और श क्योंकि शित है तो सार्वधातुक भी बनेगा ये। और यहाँ पर जैसे कर्तृभिन्न कारक में भी हम कर रहे हैं और भाव में भी कर रहे हैं, तो श प्रत्यय जब भाव में करेंगे तो शब्द की सिद्धि की प्रक्रिया कुछ भिन्न प्रकार की होगी, और कर्तृभिन्न कारक में करेंगे तो भिन्न प्रकार की होगी। क्योंकि भाव में करेंगे तो श प्रत्यय सार्वधातुक है तो सार्वधातुक ही एक लगेगा, भाव कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है उसमें। और किसी कारक में करेंगे तो सार्वधातुक ही एक नहीं लगेगा, लेकिन शब्द एक जैसा ही बनेगा। क्रिया जैसे भाव में यदि बनाते हैं तो क्रि और यक प्रत्यय भी कर लेंगे, या और श का अ। अब यहाँ पर यक आगे हो या श आगे हो, ऋकारांत धातुएं जो होती हैं उनके ऋकार के स्थान पर रिंग हो जाता है। रिंग श यक लिंग शु। तो यहाँ पर हम श को मान के रिंग नहीं करेंगे, यक को मान के कर लेंगे, क्योंकि यक आ रहा है उसके आगे, यक पहले ही हो जाएगा श करने के बाद। तो क्री यानी कि र पे ये की मात्रा क्र, क्र पे ह्रस्व की मात्रा, क्री य और श का अ है, ये दोनों मिल जाएंगे। आगे फिर स्त्रीलिंग होने से टाप भी आएगा और सवर्ण दीर्घ होकर के क्रिया। इसी को यदि हम किसी कारक में बनाएंगे, अब किस कारक में बन सकता है ये तो कहीं प्रयोग में आएगा वहां पर, क्योंकि प्रायः तो भाव में ही होता है इसका प्रयोग। हम क्रिया क्रिया जो व्यवहार में बोलते हैं वो भाववाचक ही बोलते हैं, कारक में कहीं प्रयोग उपलब्ध नहीं होता व्यवहार में। लेकिन कहीं यदि साहित्य में आता भी है किसी कारक में, क्योंकि सूत्रकार ने ऐसा नहीं कहा है कि भाव में ही होना है। अब वहां पर यक को हटा देंगे, यक नहीं करेंगे, तो क्री और श। अब यहाँ भी श प्रत्यय पर रहते भी रिंग होना है ऋकार को, तो कृत ह्रस्व कार की मात्रा क्री और अ। अब क्योंकि यहाँ पर यणादेश की जो प्राप्ति हो रही है उसको रोक करके इयंग होगा, अतिष्णु धातु भ्रुवाम। उसके बाद में फिर टाप हो जाएगा और यहाँ भी बनेगा क्रिया। दूसरे पक्ष में चकार से जो हमने क्यप ऊपर से लिया है तो उसको भी कर लेंगे, और क्यप करेंगे तो क्यप में पित और कृत दोनों धर्म विद्यमान हैं, तो तुकागम हो जाएगा। वहां पर रिंग आदेश नहीं हो सकता, लेकिन टाप वहां भी होगा, सर्वत्र अजादित टाप।
इसको लगाना ही है, अकारांत जहां भी बन जाएंगे शब्द सर्वत्र टाप होगा। वहां बनेगा कृत्या। इसका व्यवहार में प्रयोग कम होता है, कहीं साहित्य में आ सकता है। तीसरा जो इन्होंने दिया है कृति ही उदाहरण, तो यहाँ पर सूत्रकार तो ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन महाभाष्य में यहाँ पर कृति शब्द को सिद्ध करने के लिए जो वाक्य दिया है कि वा वचनम कर्तव्यम तिन्नर्थम, ये वार्तिक महाभाष्य में दिया हुआ है। तो उस वार्तिक के आधार पर तिन प्रत्यय भी कर लेंगे, और तिन प्रत्यय कर लेंगे तो कृति। ये वार्तिक वैसा नहीं है जो काशिका में दिए, ये महाभाष्य का ही है, केवल महाभाष्य में ही दिया हुआ है, उससे कृति बन जाएगा। गुण होगा नहीं तिन के कित होने से। तो इस तरह से तीनों शब्द बन जाते हैं, जिसमें से एक क्रिया और कृति ये बहुत प्रयोग में आते हैं, कृत्या कम आता है। अगला सूत्र है इच्छा। छोटा सूत्र और निपातन है ये, और प्रथमा का एक वचन। अब निपातन क्योंकि स्त्रीयाम के अधिकार में चल रहा है, ऊपर श का प्रकरण चल रहा था, तो निपातन में हम श प्रत्यय को ही लाएंगे यहाँ पर। और निपातन का जो कार्य होगा वो ये होगा, क्योंकि श प्रत्यय भाव में और कर्तृभिन्न कारक में जो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर्तृभिन्न कारक में ये अनभिधान होने से इच्छा शब्द प्रयोग में नहीं आता, केवल भाव में ही मिलता है इसका प्रयोग। और भाव में मिलेगा तो फिर सार्वधातु के यक लगना चाहिए, वो फिर हम निपातन से रोकेंगे उसको। तो इस तरह से इश धातु से श प्रत्यय, चित होने से इशु गमी यमाम छह, ये छकार कर ही देगा तो कागम हो जाएगा। आगे फिर टाप भी होगा, तो इस तरह से इच्छा शब्द बन जाएगा। और इशु इच्छायाम से बनाएंगे ये। क्यों बनाएंगे इशु इच्छायाम से, क्या उत्तर हो सकता है इसका? पहली बात तो निपातन है, हम किसी एक धातु को तो पकड़ेंगे ही, लेकिन धातुएं तो दो हैं, इशगतो भी है, इशु इच्छायाम भी है। तो कैसे पता लग रहा है? बहुत ही सरल उत्तर है, पाणिनि इशु इच्छायाम। इस धातु का अर्थ क्या बोल रहे हैं? इच्छा, और इच्छा ही यहाँ बना रहे हैं, देखो। तो स्पष्ट है कि इच्छा शब्द इस धातु से ही बनेगा, यानी इशु इच्छायाम से ही बनेगा। नहीं तो इशु के आगे इच्छायाम पाणिनि ने पढ़ कैसे दिया? इच्छा कहाँ से लाए बना करके वो? तो इसी सूत्र से बनाया, और ये भी पता लग गया किस धातु से बनेगा। इस तरह से इशु इच्छायाम से बनाएंगे। तो ये तो जो दो सूत्र हैं, ये तो केवल क्री और इस धातु के लिए ही हुए, सामान्य सूत्र ही कहलाएंगे, लेकिन शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं ये। अगला जो सूत्र है ये बहुत व्यापक है, अप्रत्ययात। क्योंकि एक तो धातुओं का अधिकार चल रहा है, तो हम धातु पाठ की धातुएं सारी ले ही लेते हैं उससे, लेकिन यहाँ प्रत्ययात जो कहा गया है, तो केवल धातुओं का अधिकार मात्र होने से जो धातुएं ग्रहण की जाती हैं वो हम धातु पाठ की धातुएं ले लेते हैं, और भुवादेव धातु से धातु संज्ञा करते हैं वहां। लेकिन दूसरा जो सनाद्यंता धातु है, वो प्रत्यय करने के बाद धातु संज्ञा करता है, तो वही सूत्र इसका विषय बनेगा। अर्थात यहाँ जो धातु का अधिकार आ रहा है, ये धातु संज्ञा दूसरे सूत्र से जो की जाएगी उसको लेना है। अलुप्त प्रथमांत निर्देश प्रत्ययात पंचम एकवचनांतम। तो प्रत्ययात प्रत्यय कहा गया है, तो प्रत्यय तो कोई धातु होती नहीं है, इसलिए प्रत्यय जहां भी ग्रहण करते हैं तो तदंत विधि हो जाती है। इसलिए प्रत्ययांत अर्थ करेंगे यहाँ पर कि प्रत्ययांतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियां
कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। इसमें इच्छा सूत्र में एक अन्य शब्द भी वार्तिककार ने बनाया है, जागरी धातु से, जागरा और जागरिया। प्रसंग आ गया है इसलिए उन्होंने दे दिया है, क्योंकि अप्रत्यय श प्रत्यय का प्रकरण चल रहा था, तो श प्रत्यय में भी यहाँ पर जागरते रकारो का वार्तिक दे करके जागरी से अप्रत्यय करके जागरा, और दूसरा फिर जागरिया, ये भी बनाया है उन्होंने। तो वहां पर श प्रत्यय और अप्रत्यय, श प्रत्यय करके बनाएंगे तो यक हो करके साधातु के यक से जागरिया, और अप्रत्यय करेंगे केवल तो जागरा, ये बन जाते हैं। अर्थ वही है क्या, जागरण, जागृति, जागृति बनता है, बस जागृति नहीं बनेगा। बोलने में बहुत आता है जागृति, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि जागरू विचरणल नित्सु, जागृति। और हम जो रूप बनाते हैं तो क्या बोलते हैं लट लकार में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जागृति ही बनता है। वो तो खैर टिप है, वहां तो कह सकते हैं गुण हो ही जाएगा, है ना, लेकिन ये एक तो तीन प्रत्यांत का है, लेकिन वहां भी गुण हो जाएगा। अविचिणल नित्सु, बस इन्हीं को छोड़ना है केवल, चिण नल नित, इनके अतिरिक्त कोई भी प्रत्यय आगे आएगा तो गुण हो जाता है उसको। तो इस तरह से प्रत्यांत धातुएं यहाँ ली जाएंगी, तो सन्नंत, यंगंत, क्यच प्रत्यांत, या अन्य जो भी सुबंत शब्दों से जो प्रत्यय कहे गए हैं, काम्यच है, क्यश है, कुछ भी ले लो, या कंडवादिभ्योयक है, या अणिजंत, नियंतों से आगे आने वाला है सूत्र अन्यास हो, उसको नहीं लेंगे। तो इस तरह से सभी प्रत्यांत धातुओं से ये अप्रत्यय करेगा। उस अप्रत्यय के बाद अब दो कार्य और करने होंगे, क्योंकि हम प्रत्यांत धातुएं ले रहे हैं, तो सभी धातुएं यहाँ अकारांत ही आएंगी। जैसे सन्नंत बनाई हमने तो चिकीर्ष आ गई, ये भी अकारांत है। क्यच प्रत्यांत बनाई पुत्र शब्द से तो पुत्री ये भी अकारांत है। काम्यच प्रत्यय किया तो पुत्र काम्य, ये भी अकारांत है। यंग प्रत्यय किया तो लोलूय, ये भी अकारांत है। यक प्रत्यय किया कंडवादिभ्यो यक से कंडूय, ये भी अकारांत है। तो इन सब के आकार का अतोलोप से लोप करेंगे हम, क्योंकि अप्रत्यय आर्ध धातुक है। अब ये अ मिल जाएगा उसमें, धातु जो की त्यों रहेगी वैसी ही, आगे फिर टाप कर लेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो चिकीर्षा, जिहीर्षा आदि ये भी शब्द कहा तो इन्होंने है कि अकर्तरी जकार के संज्ञान की अनुवृत्ति ला करके कि हम किसी कारक में भी कर सकते हैं कर्ता से भिन्न, लेकिन इनका भी प्रयोग प्रायः भाव में ही मिलता है, क्योंकि चिकीर्षा का अर्थ किसी कारक में लग रहा है ऐसा, केवल यही अर्थ निकल रहा है करने की इच्छा, ये भाव ही हुआ। अन्य भी बहुत से शब्द बोलते हैं हम, पिपासा, जिज्ञासा, ये सारे जो व्यवहार में आते हैं ये सब भाव में ही आते हैं। तो चिकीर्षा, जिहीर्षा, जिहीर्षा हरण करने की इच्छा, ले जाने की इच्छा। ऐसे ही पुत्रिया, पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि अपने पुत्र की इच्छा। ऐसे ही पुत्र काम्या, और लोलुया में बार बार काटने की जो क्रिया हो रही है उसको बोलेंगे। और कंडुया में खुजली, खुजलाना, ये भी भाव में हो गया। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे इसमें। अगला जो सूत्र आ रहा है ये भी बहुत व्यापक है, गुरोश्च हलः, गुरोः पंचम एक वचनांतम च व्यपदम, हलः पंचम एक वचनांतम। यहाँ पर गुरु और हल दो शब्द पड़े हुए हैं। तो हल में तो हम ये न विधि तदंत से, क्योंकि धातु का अधिकार चल रहा है, तदंत विधि कर ली हमने, क्योंकि धातु का बन जाएगा ये विशेषण हलंत
हलंत धातु, ऐसा अर्थ हो गया। अब गुरु शब्द भी आ रहा है इसमें, तो गुरु शब्द आ रहा है तो यहां पर कैसे करें आप, क्योंकि ये भी तो बनेगा धातु का विशेषण, और गुरु एक संज्ञा है। संयोगे गुरु दीर्घम च, तो वहां पर भी क्या हम तदंत विधि लगाएंगे कि गुरु वर्ण जिसके अंत में हो। क्यों? गुरु वर्ण जिसके अंत में हो उसको ले सकते हैं, यानी गुरु संज्ञा है जिस वर्ण की, ऐसी धातु जिसमें गुरु संज्ञा वाला वर्ण अंत में आ रहा हो, है गुरुवंत धातु से, जैसे हलंत धातु, ऐसे ही गुरुवंत धातु। और दो अलग अलग विषय बन जाएंगे ये, क्योंकि जो हलंत है वो गुरुवंत नहीं है। भाई गुरु संज्ञा हल की तो होती नहीं है, गुरु संज्ञा किसकी होती है, हल की या अच की? अच की होती है। तो अच की होती है तो जो हलंत है वो तो गुरुवंत हो नहीं पाएगी, तो इसलिए हलंत अलग हो जाएगी, गुरुवंत अलग हो जाएगी। अर्थ हो जाएगा कि गुरुवंत धातु से और हलंत धातु से। एक तो ये प्रक्रिया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा अच्छा जी, ईजादेश गुरुमतोन रच्छा में गुरुमत ऐसा पढ़ने से एक प्रमाण है, तो इसी के अनुसार हम गुरुमान पढ़ेंगे यहाँ भी। नहीं नहीं, इजादेश गुरुमतो निश्चय है वो ठीक है, वहां गुरुमान कह करके कहा गया, वहां तो स्पष्ट बोल दिया है उन्होंने। अब जहां बोल दिया है स्पष्ट, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है कि अंत में होना चाहिए। जब गुरुमान कहा है तो गुरुमान तो एक धर्म हो गया उसका, वहां अंत विधि नहीं लगेगी, तदंत विधि, क्योंकि गुरुमान कोई एक वर्ण नहीं है। देखो ध्यान रखो हमेशा, हम ये न विधि तदंत से जब सूत्र का सहारा लेते हैं, इसको लगाते हैं परिभाषा को, तो सदा ये ध्यान में रहना चाहिए कि एक वर्ण जहां ग्रहण किया जाता है, भाई अंत तभी तो आएगा ना, वो अंत में एक ही तो होना है। अब गुरुमान जब कहा है तो गुरुमान तो विशेषण बना ना, तो विशेषण किसी वर्ण का नाम तो होता नहीं है। गुरु वर्ण है जिसमें या जिसका, अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, तो वो तो फिर बहुत सारे वर्ण होंगे ना उसमें। वो तो एक शब्द हुआ ना, कोई धातु ले लो, प्रातिपदिक ले लो, कुछ भी ले लो, वो तो एक शब्द बना पूरा एक, गुरुमान। ये एक वर्ण नहीं हुआ, तदंत विधि नहीं संभव है। लेकिन यहां पर तदंत विधि संभव इसलिए है कि गुरु संज्ञा, मान लो कोई दीर्घ वर्ण वाली धातु है अंत में, तो गुरु हो गई नहीं हो गई वो, संयोगे गुरु दीर्घम च कहते हैं हम, तो दीर्घम च इस सूत्र से दीर्घ संज्ञा कर लेंगे, संयोगे गुरु वाली नहीं लेंगे, क्योंकि संयोगे गुरु वाली लेंगे तो फिर हलंत बन जाएगी वो, तो वहां तो हलंत कह करके ही काम हो जाएगा। संयोगे गुरु जहां गुरु संज्ञा करेगा, तो वो तो संयोग आगे आने पर करेगा, तो गुरु वर्ण तो पीछे को हट गया ना थोड़ा, आगे तो संयोग है उसके। लेकिन यहाँ संभव नहीं है ऐसा करना, इसलिए अब दोनों विशेषण एक ही धातु में जोड़ेंगे हम, या अलग अलग भी लेंगे तो उसमें गुरुमान अर्थ ही लेंगे फिर अब, यानी कि अंत तदंत विधि यहाँ पर नहीं लगेगी। और उसमें कुछ अन्य प्रमाण भी बहुत सारे ढूंढे हैं व्याख्याकारों ने, कि अन्य शब्दों में भी हम देखते हैं पाणिनि जहां जैसा प्रयोग करते हैं उसके आधार पर। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ निकलता है कि हलंतो यो धातु गुरुमान, तस्मात् स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर अंत में तो देखेंगे हम हल, ठीक है ना, और अन्यत्र, क्योंकि अन्यत्र ही देखा जाएगा, हल तो गुरु होता नहीं है, तो पीछे को हट के देखेंगे वहां पर कोई वर्ण ऐसा हो जिसकी गुरु संज्ञा हो चुकी हो। अब यहाँ पर वो दीर्घ वाला भी हो सकता है और संयोग पर रहते हल वर्ण भी हो सकता है, जैसे कुंडा हुंडा, ऐसे ही उदाहरण है ये। अब कुडी से हमने कुंड बनाया, हुडी से हुंड बनाया, तो यहाँ पर तो कु और हु में तो ह्रस्व उकार ही है ना, लेकिन संयोग आगे आने के कारण से नुमागम हो चुका है, तो ये गुरु बन गई, गुरु हो गया ये। अब धातु हो गई गुरुमान और हल अंत में हो गया।
और ईह और ऊह में यहाँ दीर्घम च, यानी कुंडा हुंडा में संयोगी गुरु और ईहा ऊहा में दीर्घम च, इनसे गुरु संज्ञा इनकी हो चुकी है, हलंत सारे हैं ये। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, अप्रत्यय करेंगे और टाप बाद में कर लेंगे। इसमें प्रमाण के लिए वो भी ले लेते हैं, जैसे कोई प्रश्न करे कि हम गुरु गुरु वाला अंत अंत विधियां क्यों नहीं जोड़ते गुरु शब्द के साथ में। तो जैसे शकी शंकायाम, पाणिनि ने पढ़ा ना धातु पाठ में, तो शंका शब्द स्वयं बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना, शंका बना हुआ है। ऐसे ही एक सूत्र पीछे आ चुका था, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम ध्वनि, तो चेष्टा चेष्टा बनाया नहीं। इस तरह के जो शब्द बना रहे हैं उससे ही पता लगता है कि गुरुमान अर्थ ही लेना है। तो ये भी सूत्र व्यापक है, ये बहुत धातुएं इस प्रकार की हैं जो हलंत भी हैं गुरुमान भी हैं। आगे अब देखो यहाँ पर चल रहा था ये अप्रत्यय, आगे अंग प्रत्यय, तो बचेगा तो उसका भी अ, लेकिन निमित्तकरण जो किया गया है वो गुण आदि को रोकने के लिए है, वो कहीं कहीं उसका प्रयोजन होगा, सर्वत्र तो नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र गुण की प्राप्ति होती नहीं है। यहाँ पर दो प्रकार की धातुएं ली गई हैं, तो षिद भिदादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अंग प्रथम एक वचनांतम। तो मूर्धन्य शकार श इत यस्य स षित, ये धातु पाठ में देखा जाएगा, क्योंकि धातुओं का अधिकार चल रहा है तो धातुएं ही ली जाएंगी षित। और भिदादि जो इन्होंने गण यहाँ पढ़ा है सूत्र में कि भिद आदर्य शांति भिदादय, लेकिन गण पाठ में हम जब भिदादि गण को देखते हैं वहां धातुओं का संग्रह नहीं है, वहां पर प्रत्यय करके जो स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं अर्थात प्रातिपदिक, उनका संग्रह है। ठीक है ना? क्यों किया ऐसा? क्योंकि कुछ गण सूत्र भी उसमें दिए हुए हैं और उन गण सूत्रों के आधार पर किन किन अर्थों में और किस किस प्रकार से ये शब्द बनते हैं वो भी प्रक्रिया दिखानी थी। तो बने बनाए शब्द पढ़ करके उनका संग्रह किया है। तो सूत्र का अर्थ करते समय हम भिदादी कहाँ से लाएंगे फिर? कि भिदादी गण में जो प्रातिपदिक पड़े हैं उनमें से धातुओं को निकाल करके जो भिदादी हैं, क्योंकि पहला शब्द है उसमें भिदा, उसमें से भिद धातु को ले लिया। दूसरा शब्द है छिदा, उसमें से छिद को ले लिया। उनको कहा गया है भिदादी। तो वहां कौन कौन सी हैं देखेंगे। तो षिद्भ्य भिदादिभ्यश्च धातुभ्य स्त्रियां कर्तृभिन्नकार के संज्ञायां भावे च अंग प्रत्ययो भवति। पहले षित का उदाहरण देंगे, तो जरीश झरीश आदि धातुएं हैं, त्रपूष है, ये सब शकार लगाया है पाणिनि ने अनुबंध। तो जरी से अंग प्रत्यय करेंगे। अब गुण कैसे होगा, क्योंकि ये तो नित है, तो यहाँ गुण करने के लिए सूत्र अलग से बनाना पड़ा है। अंग प्रत्यय परे रहते गुण करने के लिए सूत्र अलग से है, री दृशोंगी गुण। तो री में तपर तो है नहीं, इसलिए दीर्घ रीकार भी आ गया, और केवल इसी कारण से बनाया गया है ये सूत्र, अंग प्रत्यय परे रहते गुण करने के लिए, और कोई इसका प्रयोजन नहीं था। तो ऋकारांत सभी ले ली जाएंगी, ह्रस्व या दीर्घ जैसी भी हो। और बाकी जो दृश धातु वो उसमें अलग से पढ़ दी गई है, क्योंकि वो ऋकारांत थी नहीं, रि दृश होंगी गुण, इसी के लिए है वो सूत्र। तो जरीश से बन गया गुण होकर के टाप हो जाएगा इधर स्त्रीलिंग में जरा। अब ये भाव में ही होना है यहाँ पर, भले ही कर्तृभिन्न कारक में कहा है, कहीं संभव है तो देखा जाएगा। वेदों में भले ही व्युत्पत्ति करते समय हम इन अर्थों को ले सकते हैं। तो जरा का तात्पर्य वृद्धावस्था को बोलते हैं, और त्रपुष लज्जायाम है तो त्रपा जो बनेगा ये लज्जा अर्थ में आ जाएगा, ये भी भाव है।
अब यहाँ पर अंग और अ, तो पीछे से अ कर सकते थे क्या? यहाँ पर हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। त्रप धातु से कर सकते थे, वहां भी नहीं कर सकते थे, तो ये अंग प्रत्यय किया गया। आगे भेदादियों में देखा तो भिदा, छिदा, विदा, ये 3 उदाहरण इन्होंने दिए यहाँ पर, और तीनों में धातुएं क्रम से भेद, छेद और विद। भिदिर विदारणे, छिदिर वैधिकरणे और विद ज्ञाने आदि ये धातुएं हैं। इसमें छिद धातु से जो हम छिदा बनाते हैं, तो उसमें गण पाठ में जो है वार्तिक भी दे दिया है कि द्वैधीकरण, छिदा द्वैधीकरण, यानी कि अर्थ का भी एक स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि द्वैधीकरण, जहाँ 2 टुकड़े करने होंगे, हमें वहीं पर इसके अर्थ को लेना है। उससे ये भी होता है कि धातु अनेक अर्थ होती है ना, कोई प्रसंग, कोई ये प्रश्न कर सकता है कि छिदिर द्वैधीकरण धातु का अर्थ है ही जब, तो वार्तिककार को क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा? इसलिए कि और भी अर्थ हो जाते हैं, तो अन्य अर्थों में हमें लेना होगा तो छित्ती बनेगा फिर वहां पर इक्तिन प्रत्यय, क्योंकि इक्तिन का ही तो अपवाद चल रहा है, ये सारा प्रकरण स्त्रियाम इक्तिन का। अपवाद क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये असरूप हैं, इसलिए। तो छित्ती ही जो है अन्यत्र बनता है, तो बता दिया है वहां पर कि द्वैधीकरण में तो बनेगा छिदा। ऐसे ही एक शब्द वहां आया है, असरूप, असरूप है तो विकल्प हाँ, से। असरूप है, तेरा कहना ही होगा कि विकल्प से वो भी होना चाहिए, तभी तो वार्तिककार को कहना पड़ा है कि छिदा द्वैधीकरण है, कि द्वैधीकरण में तो हमें अंग ही करना है, अन्य कोई अर्थ लेना है आपको तो आप कथन कर सकते हो। कृपा शब्द भी इसी में आता है, ध्यान रखना, बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग कृपा कृपा। तो कृपा में कृप, कृप धातु से कृपु सामर्थ्य, तो वहां पर भी नहीं, कृप, तो कृप धातु से बनाएंगे, तो कृप धातु से बनाएंगे, तो यहाँ पर भी एक वार्तिक दिया हुआ है कि कृपेह संप्रसारणम च, क्योंकि संप्रसारण तो हम कर नहीं पाएंगे अंग प्रत्यय को मान करके कृप में, तो इस तरह से उसमें संप्रसारण भी साथ में करना पड़ेगा, तो बन जाएगा कृपा, कृप कृपायाम। ये कृपु सामर्थ्य अलग है, उससे नहीं करेंगे, कृप कृपायाम, कृप से करेंगे, कृपु सामर्थ्य से तो बन ही जाएगा, लेकिन कृप कृपायाम ये गतौ च भ्वादिगण में, है। कृप कृपायां गतौ च भ्वादिगण में। हाँ, हाँ, तो उसमें जो आता है तो उससे करेंगे तो संप्रसारण हो जाएगा। ऐसे ही आरा शब्द है एक, आरा, तो आरा वो जो लकड़ी काटते हैं ना जिससे, तो उसको वो भी कहते हैं संस्कृत में शस्त्री, तो इसलिए वार्तिक दे दिया है गण पाठ में आरा शस्त्रियाम। अन्य अर्थ में करेंगे तो आरती, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि ओम जय जगदीश हरे आरती, तो कैसे लिखते हैं हिंदी में? आरती, र में अ, ठीक है ना, लेकिन अशुद्ध है ये शब्द, क्या है? आरती, ती के ऊपर रेफ चढ़ेगा, और अर्थ क्या बनेगा फिर उसका? एक अंदर से जो दुख निकलता है, दुख की पुकार, सुना है ना, आर्तनाद, वही आरती शब्द है। तो वहां पर हम मूर्ति के आगे अपना दुख ही तो प्रकट कर रहे हैं, एक अपनी वेदना व्यथा प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो है आरती शब्द, लेकिन वो हिंदी में बिगड़ के बन गया है आरती, इस तरह से है वो आरती। धारा शब्द भी इसी में आता है, तो जब झरना अर्थ होगा, वहां भी वार्तिक दे दिया है गण पाठ में कि धारा प्रपाते, प्रपात अर्थ में लेना है हमें तब तो धारा बनेगा, नहीं तो बनेगा धृति, फिर केवल तिन्नंत का ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं, इसमें और भी हैं, देखो श्रद्धा मेधा आदि भी इसी गण में ही आते हैं। और श्रद्धा में पीछे बताई था कि श्रद्ध और ये अंतर जो शब्द होते हैं दो, तो इनको उपसर्ग के समान ग्रहण किया ही जाता है, तो श्रद्ध पूर्वक धा धातु से कर लेंगे तो श्रद्धा, मेधी धातु से मेधा,
कहीं कहीं पर यहाँ और भी कार्य निपातन से किए जाते हैं। निपातन का तात्पर्य गण पाठ में पढ़ के निपातन। एक तो हम निपातन देखते हैं सूत्रों में, पाणिनि के सूत्रों में, गणपाठ के निपातन में ध्यान कम जाता है। गणपाठ में भी, क्योंकि गण जब पाणिनि ने शब्दों को पढ़ा है वहां पर, तो वहां भी जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो, और पाणिनि के मुख से अगर हुआ है तो वो भी एक निपातन का ही कार्य हुआ। तो जैसे कारा हारा ये शब्द भी बांध दिए हुए हैं। अब कारा में हम कैसे बनाएंगे, निपातन से क्या कार्य करेंगे? वहां पर क्री से हमने अंग किया है तो वृद्धि कैसे हो जाएगी? ठीक है ना। तो वृद्धि निपातन से वहां करनी होती है। कारा हम ऋद्रशृंगी गुणों से अण तो कर पाएंगे, वो क्या गुण तो कर सकते हैं। तो या तो हम गुण करके दीर्घ करें निपातन से, क्योंकि करा बनेगा नहीं, तो जैसे जारा बना था जरीश धातु से, तो दीर्घ निपातन से कर लेंगे, या वृद्धि ही कर लें सीधा। तो दोनों अवस्थाओं में कारा बनाना है। ऐसी धारा शब्द बहुत प्रयोग में आता है। तारा, तारा नहीं आता है प्रयोग में, आकाश में ताराएं जो होती हैं, स्त्रीलिंग में बनता है ये तारा। तो वहां भी त्री से है, ध्री से धारा, तो यहाँ भी दीर्घ करेंगे निपातन से। है, रेखा शब्द सुना है नहीं? रेखा, रेखा लेखा, उसमें वेदों के जो पाठ होते हैं घन पाठ आदि, उसमें भी रेखा पाठ लेखा पाठ। तो वहां धातु तो लिख विन्यासे, लिख अक्षर विन्यासे धातु तो वही है। अब वहां पर निपातन से में क्या क्या करना होगा? गुण तो प्राप्त हो नहीं रहा है ना, अंग प्रत्यंगित है, तो गुण भी निपातन से करेंगे वहां, लेखा। और निपातन से ल को र भी करेंगे फिर एक पक्ष में। तो रेखा भी लिख धातु से ही बनता है। और वैसे भी देखो रेखा कैसे खींची जाती है, लिख करके या बिना लिखे? लिखी ही तो जाती है वो, तभी रेखा है वो। है चूड़ा, बालों को बोलते हैं ना चूड़ा कर्म, उपनयन वो जो है मुंडन संस्कार में, तो चूड़ा बालों को बोलते हैं। तो चूड़ धातु से चूड़ा, पीड़ा, पीड़ा का बहुत प्रयोग होता है, पीड़ा अवगाहन। तो ये सब शब्द हैं इसमें। वपा, वपा भी आती है, वपा वसा, ये है वैसे प्रसिद्ध शब्द हैं ये। तो ये हो गया धिदादिगण। गुहा शब्द आता है, तो गुहा में भी एक वार्तिक दे दिया है, गुहा गिरी औषध्यो हो। जो पर्वत में गुहा होती है ना, गुफा, एक तो उस अर्थ में और एक औषधि भी होती है गुहा। इन्हीं दो अर्थों में आता है ये। तो ये तो हो गए धातुओं से किए हुए बनाए हुए शब्द। आगे फिर धातुएं ही पढ़ दी हैं इन्होंने अगले सूत्र में। और वो क्यों पढ़ना पड़ा है? क्योंकि इस सूत्र का विषय नहीं बन रही थी। तो अगला सूत्र है चिंति पूजी कथि कुंभी चर्चश्च। तो चिंति पूजी कथि कुंभी चर्चा पंचमे कुशनांतम च व्यापदम। ये सारी ही धातुएं चुरादिगण की है। अब समझ लो क्यों कहना पड़ा ये सूत्र। चुरादिगण की धातुएं हैं तो स्पष्ट है कि सर्वत्र णिच ही होना है। हम्म। और णिच होकर के धातु कैसी बन जाती है फिर? प्रत्ययांत। अप्रत्यय। तो प्रत्यांत होने से एक तो अप्रत्यात, कोई ये कह सकता है कि अप्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, वहां पर अंग कर दिया गया है सूत्र से, लेकिन अप्रत्यय नहीं। णिजंतों से क्या होता है? न्यास को युच, ये ध्यान रखना होता है। तो युच प्राप्त था, लेकिन युच प्राप्त था तो एक तो ये कह सकते हैं कि युच का ये अपवाद है, और अस्ताद अपवाद। लेकिन फिर प्रश्न उठेगा कि च कहने की क्या आवश्यकता है सूत्र में? अंग प्रत्यय लाने के लिए थोड़ी च कहना होगा, वो तो आ ही जाएगा अनुवृत्ति से। तो च कह करके इन्होंने युच का भी समावेश कर दिया है। लेकिन सूत्र यदि न बनाया जाए तो केवल युच ही होना फिर होना होता। चिंतना आदि बनता है ना शब्द, चिंतना, यद्यपि सब में युच आवश्यक नहीं है, कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन अंग प्रत्यांतों का अधिक प्रयोग होता है। चिंतना की अपेक्षा चिंता का प्रयोग अधिक होता है। तो चिंती चिति स्मृत्याम, पूजी का पूज पूजायाम, कथ वाक्य प्रबंधे, को भी
आच्छादने, कुंभा, कुंभा बनता है इससे, कुबी आच्छादने, और चर्च अध्ययने, अध्ययन अर्थ में। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियां कर्तृभिन्न कारके संज्ञायां भावे च अंग प्रत्ययो भवति। तो सर्वत्र यहाँ पर णिच करेंगे, णिच का लोप भी करेंगे णिटी से, और उसके बाद टाप हो जाएगा। तो चिंता, पूजा, कथा, कुंभा आच्छादन अर्थ में आता है। तो ये वस्त्र का नाम है ये कोई, तो यहाँ पर हम कारक में कर सकते हैं, आच्छाद्यते, कुंभ्यते, अनया इति कुंभा, घाघरा को बोलते हैं, इन्होंने लिखा है मोटा घाघरा, कुंभा जो महिलाएं पहनती हैं। ऐसे ही चर्च अध्ययन है। अब हम चर्चा शब्द का प्रयोग बहुत बोलते हैं, क्या चर्चा हो रही है, तो क्या होना चाहिए इसका अर्थ, क्या अध्ययन हो रहा है। यानी कि चर्चा का तात्पर्य होता है किसी विषय पर गहन जो अन्वेषण, खोज, विचार विमर्श चलता है, तो एक प्रकार से वो अध्ययन का ही स्वरूप ले लेता है। अध्ययन में होता क्या है, अधि अयन, अंदर जाना, अधि अंदर, अयन क्या है, जाना, अंदर घुसते हैं जब किसी विषय में, उसे क्या कहते हैं, अध्ययन। और पढ़ रहे हैं, केवल अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो क्या होता है, पठन। और इसीलिए पाणिनि ने अर्थ क्या किया उसका, पठ व्यक्तायाम वाची। ठीक है, हम बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, दूसरे को बहुत अच्छा सुनाई भी दे रहा है, लेकिन बोलने वाला या सुनने वाला अर्थ को भी ग्रहण कर रहा है, ये तो आवश्यक नहीं है। भाई किसी बच्चे ने सूत्र याद कर लिए, बहुत अच्छा उच्चारण है उसका, और बोल रहा है सूत्रों को, लेकिन वो पाठ है, पठन है, अध्ययन नहीं है। ये अध्ययन चल रहा है अभी सूत्रों का, वो केवल पठन था पहले जब तुमने कंठस्थ किया था। तो चर्चा अध्ययन है, चर्चा वो होती है वास्तव में, यहाँ गप्पे मारी जा रही होंगी, वो भी चर्चा बन जाती है। तो ये इन्हीं शब्दों के लिए है सूत्र। अगला सूत्र फिर व्यापक है ये, आतश्चोपसर्गे, आतः पंचम एक वचनांतम च व्यपदम उपसर्गे सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ उपसर्ग साथ में बोल दिया है, तो उपसर्ग पूर्वक ही लेना है, आकारांत धातु है। तो उपसर्गे उपपदे आकारांतेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियाम अंग प्रत्ययो भवति अकर्तृचकार के संज्ञायाम भावे च। तो जैसे इन्होंने पहला शब्द बनाया है संज्ञा, तो यहाँ पर इन्होंने किसमें किया, ये करण में, संज्ञायते अनया, क्योंकि नाम को बोलते हैं ना संज्ञा, हम तो नाम से क्या पता लगता है, किसी का ज्ञान होता है हमें, क्योंकि नाम बिना बोले पता नहीं लगेगा। तो वस्तुओं के नाम, मनुष्यों के नाम, प्राणियों के नाम, और इधर व्याकरण में हम देखते हैं तो शब्दों के भी बहुत से नाम, वर्णों के, शब्दों के, इन सब के नाम रखे गए। तो संज्ञायते, सम्यक ज्ञायते, अनया इति संज्ञा, सम उपसर्ग आ गया, ज्ञा धातु है, और करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, ज्ञा है, आगे अंग है। तो कैसे बनाएंगे, ज्ञा और अंग का अ, क्या करेंगे अब, अंग प्रत्यय नित है ना, तो दींगो यूडचिक नीति, आगे हाँ, तो लोकेटी से आकार का लोप नहीं करना है फिर, अभी ध्यान ही नहीं जाता है, सीधा अंग प्रत्यय जोड़ के और आकाश में दीर्घ लगा देते हैं, ऐसे नहीं, हमें आकार का लोप भी करना होगा, उसके बाद अजादे तष्टाप लाएंगे, तब लगाएंगे आकाश सवर्ण दीर्घ। ऐसे ही उपधा, अब उपधा में हम भाव में कर सकते हैं, समीप रखना, ठीक है ना, उपधानम इति उपधा, या उपधीयते इति उपधा, बस।
ऐसे ही प्रदानम या प्रदीयते इति प्रदा, देना, भेंट जो होती है। कर्म में भी कर सकते हैं, प्रदीयते है, प्रदीयते या सा प्रदा, जो दी जाती है, अर्थात भेंट। अब ये वस्तु हो गई ना, तो वस्तु जब बन जाती है तो फिर कारक मानना पड़ेगा हमें। प्रधा, इसको भाव में ले सकते हैं, धारण करना केवल। अंतर्धा, अंतर उपसर्ग है, ये पीछे बात आई चुकी थी और वार्तिकारों ने भी कई जगह संकेत दे दिया है। जैसे यहाँ भी संकेत दे दिया है कि श्रद अंतरोर उपसर्गवद वृत्ति ही, श्रद और अंतर इन दोनों के साथ उपसर्ग के समान व्यवहार होता है। तो श्रद्धा बनाते हैं नहीं, श्रद्धा, श्रद्धा भी इसी से बनेगा जैसे अंतर्धा बना हुआ है। और श्रद्धा का भी अर्थ कैसे क्या होगा, क्योंकि श्रद्ध शब्द है अव्यय और इसका अर्थ होता है सत्य, ये दिया है उसमें निघंटु में। श्रद्ध का अर्थ है सत्य और धा का अर्थ हो गया धारण करना, तो सत्य का धारण करना यह है श्रद्धा। तो सत्य का धारण करना जब श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा क्या कभी अंधी हो सकती है? अंधश्रद्धा बोलते हैं लोग अंधश्रद्धा। हम्म, श्रद्धा भी है और अंध भी है। अंध का तात्पर्य है ज्ञान से शून्य, और सत्य को धारण किया गया है। तो सत्य को धारण किया है और ज्ञान से शून्य, ऐसा हो सकता है क्या? तो अंधश्रद्धा होती ही नहीं है, श्रद्धा श्रद्धा ही है। वो तो सत्य को धारण कर लिया ना। अब हुआ क्या कि श्रद्धा का अर्थ न जानने के कारण से उसके साथ में अंध बोल दिया, लगा दिया, अंधश्रद्धा। और विशेष करके श्रद्धा से फिर श्रद्धालु, क्योंकि पीछे सूत्र आया था ना, स्पृहि गृही पति दई तंद्रा निपुण चंद्र आलस्य। श्रद्धा आलू। तो श्रद्धा से आलू प्रत्यय भी करके श्रद्धालु बनाया था। लेकिन व्यवहार में तो बहुत प्रयोग में आता है श्रद्धालु शब्द, लेकिन किन के लिए आता है? विशेष करके मूर्ति पूजकों के लिए। अब वो सत्य को धारण कर रहे हैं या असत्य को वो तो असत्य को धारण करना हो गया। अगला सूत्र, न्यास श्रंथो योच। न्यास श्रंथ पंचम एकवचनांतम, युच प्रथम एकवचनांतम। ये भी व्यापक सूत्र है क्योंकि णी आ गया है इसमें, इसलिए। और धातु ण्यंत बहुत हैं, बाकी जो दो ली गई हैं वो ण्यंत न होने से ली गई हैं, आस और श्रंथ। तो ण्यंतेभ्यो धातुभ्यः आस श्रंथ इत्येताभ्याम से स्त्रियां युच प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च। तो आस तो ये अदादिगण में आती है, आस उपवेशन है। और श्रंथ जो है ये श्रथी, श्रथी है ना, श्रथी शैथिल्य, शिथिलता अर्थ में आती है श्रथी शैथिल्य। तो यहाँ पर ऋण्यंतों का उदाहरण बन जाएगा। पहले हम ऋणिच प्रत्यय लाएंगे, या तो हेतुमती च से लाएं या चुरादिभ्यो णिच। उस ऋण्यंत से फिर यहाँ पर यूज करेंगे और ऋणिच का लोप भी करना होगा हेतुमती च से। उसके बाद फिर टाप भी करना होगा। तो कारणा, क्री से कारणा, ह्री से हारणा, है यू को अन हो जाएगा ये बोलना कर से। और अर्थ क्या होगा इनका? तो भाव में यदि करते हैं तो वही अर्थ है, कारणा माने करना, क्रिया कोई भी कार्य। और हारणा हरण करना। आस उपवेशने से आसना बनाएंगे तो बैठना अर्थ हो गया उसका। और श्रथी शैथिल्य धातु से नुमागम करके शरंथना बनाएंगे तो इसका वही शिथिलता यानी कि ढीलापन, ये इसके अर्थ निकलते हैं। तो व्यापकता जो इस सूत्र की है वो केवल कारण बनता है उसमें णिच का ग्रहण करना। आगे जो अब ये लगभग
5 सूत्र जो आ रहे हैं ये सामान्य सूत्र हैं, ये कोई अधिक व्यापक नहीं है। इनको देख लेते हैं अभी। तो आगे है रोगाख्यायाम णुगुल बहुलम। अभी तक स्त्रियाम के अधिकार में जो सूत्र आए हैं लगभग सभी व्यापक ही हैं, इसमें कोई कोई सामान्य थे। अब क्योंकि स्त्रियाम का जो अधिकार जो चल रहा था वो समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए जो मुख्य मुख्य सूत्र थे वो सारे निकल चुके हैं। ठीक है ना। अब ये सामान्य सूत्र उन्होंने अंत में दिए हैं जो बहुत ही सामान्य है, और ये इनका ऐतिहासिक संबंध भी है, क्योंकि पाणिनि के काल में जो एक ग्रंथ लिखा है ना, पाणिनि कालीन भारतवर्ष करके, तो उनके काल में किस किस प्रकार के स्थानों के नाम हैं, क्रियाओं के नाम, व्यवहारों के नाम जो चलते थे, तो उससे संबद्ध है ये सूत्र। तो पहला है रोगाख्यायाम णुगुल बहुलम। ये अभी प्रयोग में आ सकता है। रोग की आख्या, तो रोग तो अभी है विद्यमान। तो रोगाख्यायाम सप्तम एक वचनांतम णुगुल प्रथम एक वचनांतम बहुलम प्रथम एक वचनांतम। रोगाख्यायाम, रोगस्य आख्या, रोगाख्या यानी रोग को कहना होना चाहिए, रोग का वाचक वो शब्द बनेगा। प्रत्यय करने के बाद रोग का नाम कहलाएगा। तो रोगाख्यायाम, रोग विशेषस्य आख्यायाम अर्थात संज्ञायाम धातोः बहुलम णुगुल प्रत्ययो भवति। स्त्रियाम, स्त्री का अधिकार चल रहा है। अब ये णुगुल प्रत्यय कहा गया है तो, और बहुल शब्द भी बोला है इसमें, तो ये पीछे जितने प्रत्यय आए हैं स्त्रीलिंग के, जो भी प्राप्ति हो रही थी उनका ये अपवाद माना जाएगा। तो पहला इन्होंने बनाया है प्रच्छर्दिका। अब क्योंकि रोग की आख्याएं हैं सारी, ये रोगों के नाम हैं, तो छर्द धातु ये वमन अर्थ में आती ही है, प्र लगा दिया गया है उसमें, तो प्रच्छर्दिका तो वमन अर्थ ही होगा उसका। ठीक है ना। ऐसे ही वह धातु से णिच करके पहले बना लेंगे वाह, वाही, और वाही से णुगुल करके फिर णिच का लोप कर देंगे। उसके बाद जो वू को अक होगा, तो वू को अक होकर के ये प्रक्रिया सब में रहेगी, जैसे पीछे भी प्रच्छर्दक, यहां बनेगा प्रवाहक। उसके बाद जब टाप आएगा, तो टाप करने के बाद ही तो लगाएंगे हम प्रत्ययस्थात का सूत्र को, वो उसके बाद लगता है, क्योंकि उसकी शर्त क्या है, प्रत्ययस्थात का पूर्वस्य अतः इत आपी असुपः, आपी आप परे होना चाहिए। तो बिना टाप लाए उसको नहीं लगा सकते, तो वहां पर इकार करेगा वो। प्रत्ययस्थात का, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व, प्रत्ययस्थात का पूर्वस्य, और पूर्व में भी क्या हो, सारे वर्ण नहीं, अतः, प्रत्ययस्थात का पूर्वस्य अतः इत, उस अकार के स्थान पर इकार होता है, आपी असुपः। तो प्रच्छर्दिका प्रवाहिका, क्योंकि प्रवाह में अगर हम वह धातु से णिच नहीं करेंगे तो प्रवाहिका वैसे नहीं बन पाएगा णिच करके, क्योंकि यहाँ अर्थ जो लिया गया है ना, तो उसमें जो जो लूज मोशन हो जाता है, पेचिश जैसे अर्थ दिया है इन्होंने, तो वो रोग इसमें होता है। विचर्चिका उसको बोलते हैं जो दाद, जो खुजली जैसी हो जाती है, बहुत भयंकर रोग होता है ये भी। तो विचर्चिका, अब यद्यपि धातु तो चर्च अध्ययन ही है, लेकिन एक अर्थ विशेष ही निकल आया, यहाँ कहाँ अध्ययन अर्थ रखा है, कितना अंतर आ गया अर्थ में। अब कोई कहे कि प्र लगा देने से हो गया है, तो प्र लगा देने से तो फिर नहीं, वी लगा देने से तो विशेष अध्ययन हो जाना चाहिए। लेकिन अलग ही अर्थ निकल रहा है, क्योंकि बहुलम सूत्र में कहा है, सब उसी की महिमा है। तो इस तरह से ये योग की आख्या कहने में णुगुल किया है इन्होंने। अब क्योंकि रोग की आख्या वाले और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो क्या सर्वत्र णुगुल होगा, तो कहा कि नहीं, बहुल कहते दिया है हमने, भाई जहां करना है वहां करो, नहीं करना है मत करो। तो जैसे कितने प्रत्यय का उदाहरण दे दिया है इन्होंने, जैसे शिरोड़ती ही। अब शिरोड़ती में शिरस को अलग हटा दो, तो री धातु से नहीं,
नहीं, अर्ध 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 गतौ याचने च, तो वहां अर्ध धातु से एक तन प्रत्यय किया। अब अर्ध से एक तन करेंगे तो अर्ध के दकार को भी खरीचा से तकार हो जाएगा, तो अर्ति बना ये शब्द स्त्रीलिंग में। अब अर्ति शब्द बना करके शिरस के साथ में उसका समास कर दिया गया है। शिरसः अर्ति ही, शिरोड़ती ही, कोई अतोरोप लगा करके शिरोड़ती ही बनाएंगे। तो यहां पर अर्ति का जो अर्थ निकलेगा, तो वैसे तो धातु में अर्ध गतौ याचने च, गति और याचन अर्थ है, च भी दिया हुआ है, अन्य अर्थ भी ले सकते हैं। तो वहां पर व्यथा अर्थ एक प्रकार से निकलता है ना, कि दर्द, जो पीड़ा होती है सिर में, उसको बोलते हैं शिरोड़ती ही। इंग्लिश में चलता है इसके लिए शब्द वही हेडेक, वहां एक एक जोड़ देते हैं, दर्द जहां होता है एक, तो शिरोड़ती ही, सिर की वेदना। इस तरह से ये बहुल करके हो गया। आगे अब केवल संज्ञा के लिए है सूत्र ये, संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। अब संज्ञा का तात्पर्य हो गया नाम, णुल प्रत्यय पीछे से आ रहा है, तो संज्ञायाम विषय धातु स्त्रियाम कर्तृभिन्न कारके संज्ञायाम भावे च णुल प्रत्ययो भवति। अब ये संज्ञा, ये उसी समय से संबद्ध हो गया पाणिनि के काल से, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि उस काल में जो संज्ञाएं हैं वो अब भी चल रही हों। परिवर्तन होता रहता है शब्दों में, शब्दों के नामों में, वस्तुओं के जो नाम रखे जाते हैं उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो पूर्व काल में उसके में संज्ञा रही है, ये प्रसिद्धि के खेल रहे होंगे, या तो ये जो भी कुछ है ये क्रियाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हम समास करते हैं इन शब्दों में, तो समास करने का जो सूत्र पीछे आया है दूसरे अध्याय में, नित्यम क्रीडा जीविकयोः, तो क्रीडा अर्थ वहां लिया है इन्होंने। इधर ये संज्ञायाम सूत्र, यानी प्रत्यय कर रहे हैं, इससे समास कर रहे हैं नित्यम क्रीडा जीविकयोः। तो स्पष्ट हो गया कि ये संज्ञा क्रीडा की है, खेलों की संज्ञा है ये। तो खेल तो बदलते रहते हैं समय समय पर। पाणिनि के समय में क्रिकेट रहा होगा क्रिकेट तो बहुत अवांतरकालीन है, बिल्कुल अर्वाचीन है। तो उद्दालक पुष्प भंजिका जो शब्द है यहाँ पर, तो सूत्र से जो बना है शब्द वो तो है भंजिका, भंजो आमर्दने से बना लेंगे, जैसे पीछे बनाया था अभी, वही सारे कार्य करके प्रत्यय स्थात कात आदि। अब भंजिका शब्द के साथ में पुष्प शब्द का समास करेंगे, ठीक है ना। अब पुष्प में षष्ठी कहाँ से लाएंगे, पुष्पाणाम भंजिका, तो कर्तृकर्मणो कृति, षष्ठी तो आई जानी है। अब उस षष्ठी का समास, क्योंकि समास करते हैं अगर हम षष्ठी सूत्र से, तो षष्ठी समास तो महाविभाषा चल ही रहा है, विकल्प करेगा वो तो, इसलिए सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने कि क्रीड़ा अर्थ में आपको करना है तो नित्य करना होगा ये समास, नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः। तो नित्य ही समास हो गया, शब्द बन गया पुष्प भंजिका, फूलों को तोड़ने का खेल होता है कोई, लेकिन सभी प्रकार के वृक्षों के या सभी प्रकार के फूलों को तोड़ने का खेल नहीं है। तो एक विशेषण और लगाना पड़ा फिर साथ में, पूरे खेल का नाम है ना ये। तो उद्दालक कोई पेड़ होगा, उसके फूलों को तोड़ने का खेल है ये। तो एक समास फिर और करेंगे, उद्दालकानाम पुष्पाणाम भंजिका, ऐसे करके फिर उद्दालक के फूलों के तोड़ने का खेल। ऐसे ही वारण पुष्प प्रचायिका, अब ये तोड़ना नहीं है, ये संग्रह करना हो गया, चुनना, कि कौन अधिक चुन करके लाता है, ये खेल बन गया। तो वारण जो वृक्ष है उसके पुष्पों का प्रचयन करना, वारण पुष्प प्रचायिका। तो ची धातु को यहाँ वृद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि वो लणित है ना, इसलिए। ऐसे ही अभ्यूष खादिका, तो अभ्यूष क्या है, ये इन्होंने दिया है हिंदी में, लिट्टी शब्द लिखा हुआ है। अब लिट्टी क्या है, तो वही बात कही इन्होंने कि पाणिनि कालीन भारतवर्ष जो पुस्तक लिखी गई है उसमें पता लग जाएगा कि उस काल में लिट्टी किसको कहा करते थे, कौन सा फल रहा होगा उसको खाने की
कोई ऊंचाई पर लगता होगा तो एक प्रतियोगिता होती होगी कि कौन अधिक तोड़ के लाता है और खाता है। अभ्यूष खादिका, यहाँ वृद्धि होगी, खद नहीं, वृद्धि क्यों, धातु ही खाद है, उसी से बन जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है आचोष खादिका। तो चूष धातु से आचोष अलग शब्द बन जाएगा, वो तो चूसना हो गया भाव में घय प्रत्यय करके, और उसको चूस करके जो खाने का खेल है वो हो गया आचोष खादिका। शाल भंजिका, शाल नाम का वृक्ष होता ही है, तो उसको, उसके जो फूल होते हैं उसको तोड़ने का खेल वो शाल भंजिका। जैसे पीछे था उद्दालक पुष्प भंजिका, ऐसे ही ताल भंजिका, ताल भी वृक्ष होता है। तो ये भी एक सामान्य सूत्र है, वर्तमान में इसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। आगे एक सूत्र दिया है, ये एक अलग प्रकार का है। विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरेच, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, आख्यान परिप्रश्नयोः सप्तमी द्विवचनांतम, इय प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। इसमें दो विषय लिए हैं, आख्यान और परिप्रश्न। आख्यान कहते हैं पूछना, परिप्रश्न कहते हैं उसका उत्तर देना, जिसे कहते हैं ना प्रत्युत्तर, उत्तर प्रत्युत्तर। ऐसे यहां का डालो, प्रश्न परिप्रश्न, उसका उत्तर हो गया भाई। तो दोनों अर्थों में, दोनों प्रकार के वाक्यों में ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो आख्याने परिप्रश्ने च गम्यमाने धातु हो स्त्रियाम विभाषा इय प्रत्ययो भवति, कर्तृभिन्नकार के संज्ञायाम भावे च। चकाराद अणुवल च, ऊपर से अणुवल भी आ रहा है तो सूत्र में च भी कह दिया है, तो अणुवल भी नहीं रुकेगा, वो भी आएगा। तो इस तरह से सूत्र में अब एक तो विभाषा शब्द आ गया, उधर च से हमने अणुवल भी कह लिया, ले लिया, और विभाषा कह करके हमने ई प्रत्यय किया। तो ई प्रत्यय का जो दूसरा पक्ष बनेगा, वहां पर फिर पीछे जिस किसी भी सूत्र से जो जो प्रत्यय स्त्रीलिंग में विधान किया गया है वो भी हो जाएगा। तो किन किन धातुओं से क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण में दिखा दिए इन्होंने, इसलिए सूत्र की व्याख्या थोड़ी लंबी बन गई, उदाहरण बहुत सारे बना दिए, लेकिन कठिन कोई भी नहीं है इसमें। जैसे प्रश्न, पहले उदाहरण देंगे प्रश्न का। किसी से प्रश्न करना है हमें कि तुमने कौन सा कार्य किया, बस ये प्रश्न है। तो वाक्य बना, कार्य का तो बना लिया हमने कार्यम, कार्य शब्द। अब कार्य बनाया हमने इस सूत्र से ई प्रत्यय करके, वृद्धि हो गई, कार्य बन गया स्त्रीलिंग में। अब स्त्रीलिंग बना है तो इधर काम बोलेंगे, फिर हम किम तो बोलेंगे नहीं। तो काम कार्यम आकार्षी ही, ये तो हो गया एक पक्ष ई प्रत्यय वाला। अब क्योंकि चकार से हमने अणुगुल भी लिया है तो कार्यकाम, अब कारिका बन गया, अर्थ वही रहेगा, कार्य, काम कार्यकाम आकार्षी ही। अब विकल्प से ई प्रत्यय किया गया है तो क्रिया शौच सूत्र पीछे आ ही चुका था, तो श प्रत्यय किया हमने, तो काम क्रियाम आकार्षी ही। और क्रिया शौचा में हमने च बोला है तो क्या पी ऊपर से आ रहा था च से, तो काम कृत्याम आकार्षी ही। फिर एक महाभाष्य का वाक्य दिया गया था कि वावचनम कर्तव्यम इक्तिन अर्थम, क्या था, इक्तिन प्रत्यय भी करना था हमें क्री से, तो कृति बन गया। तो काम कृति आकार्षी इतने बन गई है, अर्थ सबका एक ही है। अब यदि उत्तर देगा व्यक्ति सामने वाला तो वो भी इनमें से कोई भी शब्द बोल सकता है, तो उत्तर में वही शब्द आएंगे फिर कि सारा कार्य कर लिया मैंने, वो बताना चाह रहा है। तो सर्वाम कार्यम कारिकाम क्रियाम कृत्याम कृतिम व आकार्षम, सब कर लिया है। ऐसे ही आगे गण धातु से, गणना अर्थ लेना है केवल, क्या गणना, गिनी, कितनी गिनती गिनी। तो गण धातु से ईय करेंगे, तो वृद्धि क्यों नहीं हुई है यहाँ पर, वृद्धि इसलिए नहीं हो पाएगी, गण धातु अकारांत है, ठीक है ना, अकार का लोप किया गया, अतो लोप। अब वृद्धि करेंगे तो वो तो स्थानीवत हो जाएगा, अचह परस्मिन पूर्व विधौ। तो गणिम, गणी शब्द बन गया, अणुगुल करके गणिकाम,
अब क्योंकि ण्यंत है धातु ये, तो फिर न्यास श्रंथो युच, वो भी तो है सूत्र। तो युच हो गया तो गणना, बस 3 ही बन पाए इसमें। आख्यान में भी वही उत्तर कि सर्वाम गणिम गणकाम गणनाम वा अजीगणम, सब गिन लिया मैंने, सारी गिनती कर ली। अब पठन अर्थ को लेना है, तो पठ धातु से ईय प्रत्यय करेंगे वृद्धि होकर के काम पाठिम, अणुवल करेंगे तो पाठिकाम। अब क्योंकि विकल्प से है ईय, तो फिर तिन प्रत्यय भी होगा, तो काम पठितिम, 3 बन गए। साथ में यज का भी दे दिया है, तो यज में ईय करके याजिम, अणुवल करके याजिकाम, और विकल्प से है ईय प्रत्यय, तो एक तिन करेंगे तो संप्रसारण होकर के इष्टिम। इस तरह के उदाहरण बनेंगे। आगे पर्यायार हरणोत्पत्तिषु णुवच, पर्यायार हरणोत्पत्तिषु सप्तमी बहुवचनांतम णुवच प्रथमैक वचनांतम। इसमें 4 शब्द हैं, पर्याय, अर्ह, ऋण और उत्पत्ति। सबका द्वंद्व समास है और सब अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। तो पर्याय, पर्याय कहते हैं वही बारी, इसकी बारी है कार्य करने की, और अर्ह अर्थात योग्यता, ऋण वो है जो हम किसी के धन ले लेते हैं उधार के रूप में, और उत्पत्ति, ठीक है ना। तो इत्येतेष्वर्थेषु धातु स्त्रियां भागे विभाषा णुवच प्रत्ययो भवति। पीछे चल रहा था णुवल, ये है णुवच, तो स्वर में ही अंतर आना है, और तो सब वही बातें हैं, अणित ये भी है अणित वो भी है। तो पर्याय में लिया उदाहरण पहले, ये पीछे आ चुके हैं शब्द, यानी आपका, आपके सोने की बारी, तो भवतः शायिका, तो शी धातु से बना लिया इन्होंने। अब पर्याय अर्थ है तो णुवच कर लिया, वही प्रत्यय स्थात कात इत्यादि लगाएंगे, वृद्धि भी हो जाएगी, तो शायिका। ऐसे ही अग्रग्रासिका, तो ग्रस अधने खाने अर्थ में आती है ना ये, तो अग्रग्रासिका का तात्पर्य सबसे आगे कौन खाएगा, यानी किसकी बारी आ गई अब आगे, तो आगे खाने की बारी, आगे भोजन की बारी, अग्रग्रासिका, अग्र के साथ में समास कर दिया है, अग्रस्य ग्रासिका अग्रग्रासिका। योग्यता अर्थ में इक्षु भक्षिकाम अर्हति भवान, आप इक्षु के खाने के योग्य हैं, गन्ना खाने के योग्य हैं, तो इक्षु के साथ में भक्षिका का समास हो जाएगा। ऐसे ही पयः पायिकाम अर्हति भवान, तो पा धातु से णुवच करेंगे तो युग आगम भी होगा, तो दूध के पीने के आप योग्य हैं, दूध पीने के योग्य। ऐसे ही ऋण अर्थ में इक्षु भक्षिका में धारयसी, आपने मेरे से गन्ने ले लिए थे, गन्ने का जो खाना, गन्ना खाया था आपने मुझसे उधार लेकर के, वो आपके ऊपर अभी ऋण है, आपको चुकाना है, आपको एक गन्ना मुझे वापस करना है, तो इक्षु भक्षिका। इसमें द्वितीय आएगी, ये अशुद्ध हो गया है, इसमें अनुस्वार लगा लो, इक्षु भक्षिकाम में धारयसी। ऐसे ही उदन भोजिकाम, किसी ने चावल खा लिए उधार लेकर के, तो वो भी उसको वापस करने हैं। उत्पत्ति में दिया कि इक्षु भक्षिकाम में उदपादि भवान, अब यहाँ पर में उदपादि, यानी कि मेरा गन्ने, इक्षु भक्षिका है जो गन्ने का खाना है, वो आपने मेरे लिए उत्पन्न किया है, मैं जो खा रहा हूँ उत्पन्न आपने किया है उसको, आपने उत्पन्न किया है, मैं खा रहा हूँ उसको, तो मेरे लिए आपने उत्पन्न किया, ये उत्पत्ति अर्थ में आ गया। ऐसे ही उदन भोजिकाम पया पायिकाम, तो विकल्प से ये णुवच प्रत्यय कहा गया है। दूसरे पक्ष में जो भी यथा प्राप्त प्रत्यय है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है चिकीर्षा जी, और ये तब चिकीर्षा मम चिकीर्षा, क्योंकि पर्याय अर्थ है ना, तो करने की इच्छा या
तेरी करने की इच्छा, मेरे करने की इच्छा, लेकिन यहाँ पर पर्याय अर्थ लेना है तो यानी कि अब तुम्हें कर्म करने की इच्छा करनी है, अब मुझे करनी है। तो इस तरह से पर्याय अर्थ में सन प्रत्यय करके इच्छार्थ भी लेना है साथ में। और सन प्रत्यय किया गया तो फिर ऋण प्रत्यय तो किया नहीं हमने यहाँ पर, तो दूसरे पक्ष में फिर क्या होगा, अप्रत्ययात से अप्रत्यय हो जाएगा। इसमें अग्रग्रासिका में काशिका आदि, वहां पर अग्र ग्रामिका ऐसे करके दिया है, नहीं गामिका, ग्रामिका नहीं गामिका, आगे जाने की बारी, वहां ये अर्थ हो जाएगा फिर गम धातु से बनाएंगे तो। आगे है आक्रोशे नए यानी ही। आक्रोशे सप्तम एक वचनांतम, नई सप्तम एक वचनांतम, अनिहि प्रथम एक वचनांतम। आक्रोशे गम्य माने नई उपदे धातु अनिहि प्रत्ययो भवति स्त्रियां कर्तृभिन्नकार के संज्ञायां भावे च। अब यहाँ पर आक्रोश अर्थात क्रोध, तो क्रोध पूर्वक जो बात कही जाएगी, चिल्लाया जाएगा, तो वहां उस अर्थ को कहने के लिए यह सूत्र अनि प्रत्यय करेगा, लेकिन क्रोध भी ऐसा हो कि जहां किसी के कार्य का कोई इत्यादि जो किया है उसने, तो उसका निषेध करना, तो नए उपपद में होना चाहिए। जैसे क्री धातु से करेंगे हम, तो करणी बना तो लेंगे, लेकिन करणी बना करके इतना ही नहीं छोड़ देना है, हमें नए के साथ में फिर समास भी करना अनिवार्य है। इसलिए अकर्णिस्ते वृषल भूया, कि हे दुष्ट, तेरी जो करणी है, करणी हिंदी में बोलते हैं ना करनी, ये सीखा है ये बिगड़ा हुआ, कथनी और करनी। तो करणी शब्द है, यानी तेरा जो तूने जो किया है ये कैसा है, ये अकरणी, यानी कि ये बिल्कुल न किया जैसा हो जाए, अर्थात इसका नाश हो जाए, तूने जो कुछ भी किया है वो सब नष्ट हो जाए, ये क्रोध पूर्वक बात कही जा रही है। तो इस तरह से अनि ही प्रत्यय हुआ है, केवल गुण हो जाएगा अकरणी ही। तो यहां तक जो है ये जो स्त्रियाम का अधिकार चल रहा था, यहां आकर के ये समाप्त हो गया। ठीक है ना, 112 संख्या तक ये स्त्रियाम का अधिकार आता है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ